चलो हम पढ़ रहे थे एडवर्ब। आज इसमें उसका एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए क्या होता है भाई एडवर्ब ऑफ मैनर? मैनर का मतलब होता है तरीका। मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका, किसी काम को करने का तरीका। जब भी आपको मालूम करना है, एडवर्ब ऑफ मैनर जानना है, तो किसी काम को करने का तरीका क्या है उसको जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर किसका देता है हमेशा? हाउ का आंसर देने वाला क्या कहलाता है आपका? हाउ का आंसर देने वाला क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। राइट? जैसे मैंने बोला राधा सैंग सॉन्ग। राइट? आपने पूछा सब कैसे गाया? मैंने बोला यार बहुत ब्यूटीफुली गाया, बहुत अच्छे से गाया। ये क्या कहलाया उसका? हाउ का आंसर है ना। कैसे गाना गाया? मैंने बोला तुम कैसे आए? तुमने कैसे दौड़ा? सर धीरे धीरे दौड़ा, तेज दौड़ा, रुक रुक के दौड़ा, सर दौड़ा ही नहीं। ये सब क्या है? आपके तरीका बताने वाला। तरीका बताने वाले इसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अब इसमें एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं ये चीज देखते हैं। ठीक है, चलो उस सवाल में लिखता हूं फिर आगे चलते हैं। रेखा ब्यूटीफुली, मैं लिख देता हूं। चलो चलिए, अब ये आपके पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस में कोई एरर है या नहीं है? बताओ। रेखा सेलिब्रेटेड हर बर्थडे यस्टरडे इन द मॉल। बताओ। हाँ बताओ। टाइम बताने वाला सब लास्ट में आते हैं। टाइम बताने वाले शब्द लास्ट में आते हैं। वेरी गुड। यस्टरडे। देखो एक चीज तो इसमें कितने एडवर्ब हैं? जल्दी बोलो फटाफट। सेंटेंस में एडवर्ब है या नहीं है? कितने एडवर्ब? एक है या एक से ज्यादा एडवर्ब है? एक से ज्यादा है। अरे हाँ या ना? देखो सिंपल सी बात है। मैंने बोला रेखा सेलिब्रेटेड बर्थडे हाउ? कैसे सेलिब्रेट किया? इसका मतलब ये हाउ का आंसर देने वाला ये आपका क्या हो गया भाई? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। राइट। दूसरा, रेखा सेलिब्रेटेड हर बर्थडे वेयर? मॉल। इन द मॉल। तो भाई जो इन द मॉल है ये भी किसका आंसर दे रहा है? वेयर का आंसर दे रहा है। और वेयर का आंसर देने वाला एडवर्ब ऑफ क्या बुलाता
आता है प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। रेखा सेलिब्रेटेड बर्थडे व्हेन, यस्टरडे। मतलब यहाँ पे व्हेन का आंसर देने वाला क्या कहला रहा है? ये जो व्हेन है, ये व्हेन का आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब एडवर्ब ऑफ क्या कहलाया है? एडवर्ब ऑफ टाइम। मतलब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब हो सकते नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अब एग्जाम में आपको इसी को लेकर के सवाल पूछा जाता है। क्या सवाल पूछा जाता है कि एडवर्ब जब एक देखो सिंगल एडवर्ब आया, रेखा सेलिब्रेटेड बर्थडे यस्टरडे, खत्म। रेखा सेलिब्रेटेड बर्थडे इन द मॉल, अगर सिंगल सिंगल आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब आ जाए तब हमें इसके सीक्वेंस को याद रखना पड़ेगा, राइट? वो याद रख सकते हैं हम एमपीटी के नाम से। किसके नाम से? एमपीटी। किसके नाम से याद रख सकते हो? एमपीटी। एमपीटी क्या होता है? पहले नंबर पे एडवर्ब ऑफ मैनर्स। जब भी आपके पास एक से ज्यादा सेंटेंस में एडवर्ब्स आ जाए तो पहले नंबर में आप किसका यूज करने वाले हो? मैनर्स का यूज करेंगे, फिर प्लेस का, और फिर टाइम का। तो पहले नंबर पे एम, दूसरे नंबर में पी और तीसरे नंबर में टी। तो ये हो गया आपका एमपीटी। एमपीटी कहने का मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका। मैनर्स का मतलब हो गया तरीका, प्लेस और टाइम। अब बताइए इस सेंटेंस में कैसे करेंगे? देखो, रेखा सेलिब्रेटेड हर बर्थडे यस्टरडे इन द मॉल। मतलब एक एडवर्ब ऑफ टाइम ये लिखा हुआ है, तो वो हमारा एडवर्ब एक लिखा है एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरा ये टाइम लिखा हुआ है, और तीसरा क्या लिखा हुआ है? अरे है ना? अब इस सेंटेंस को अगर आपको ठीक करना है तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे? देखो, रेखा, अभी क्या करोगे? सेलिब्रेटेड, रेखा सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, हर बर्थडे यस्टरडे नहीं, हमारे पास क्या है? देखो, ब्यूटीफुली पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे। तीनों एडवर्ब एक के बाद एक जमा करो। चलो जमा करता हूं। सबसे पहले क्या चाहिए आपको? एमपीटी। एमपीटी कहने का मतलब क्या होगा? सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर। तो से रेखा सेलिब्रेटेड हर बर्थडे ब्यूटीफुली। फिर दूसरे नंबर पे क्या चाहिए? प्लेस, इसका मतलब इन द मॉल। और तीसरे नंबर पे क्या चाहिए आपको? एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब यस्टरडे। बना के देख लीजिए सेंटेंस को, ब्यूटीफुली इन द मॉल यस्टरडे। तो ये आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है, राइट? जब हमारे सेंटेंस में एक से ज्यादा क्या हो? एडवर्ब, तो उनके प्लेस को लेकर के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक, देखिए हो जाए तो बताना, फिर आगे चलेंगे। कुछ सवाल और? बुलाती है मगर
जानने का नहीं लड़का वो याद रहता है। है ना, राहत राहत इंदौरी, बेहतरीन, बहुत अच्छा था। चले गए। चले गए चांद के पार। मैं उनसे मिला था भोपाल में, जब भोपाल मेला लगता है ना तब वो आए हुए थे। रात दिन हो गया था। हाँ? रात दिन हो गया था। रात भी आए थे क्या? हाँ? चिंगाड़ा भी आ गया एक बार। इसकी जानकारी नहीं है उस, क्योंकि मैं तो यहाँ पे खुद ही 21 में आया, 21 या 22 में समथिंग। चलिए समझ में आया। अच्छा, एक दो सवाल दे दूँ क्या मैं आपको, यस सर। ताकि आप बना पाएँ? इसका लिख लीजिए। हाँ लिख लीजिए, कोई बात नहीं, ऊपर बता के मैं लिख देता हूँ ना, क्वेश्चन लिखता हूँ, आप आंसर सुनाएं। जी। चलिए, ये सवाल लिखा हुआ है, बताइए क्या ये सवाल ठीक लिखा है या इसमें कुछ गड़बड़ है? हाँ सर बोलिए ना। हाँ सर बोलिए, क्लास लिया था सर। हाँ, 1:20 तक जी। अच्छा ठीक है। चलिए, हो जाए तो बताइए बेटा थोड़ा। सर सही है कि मुझे क्या पता, आप बताएंगे, मुझे तो उतना नहीं पता है, लेकिन आप बता पाएंगे मेरे को? वहाँ से तो ठीक है सर, टाइमिंग लगा दें। बेटा बताओ, फटाफट बताओ। Right, they delivered the speech nicely in the office in March. बताओ, कोई एरर है भाई? एक हमारे पास दे डिलीवर्ड स्पीच हाउ कैसे डिलीवर किया? ये हाउ का आंसर देने वाला क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर्स। मतलब पहले नंबर पे मैनर्स आता ही आता है। अरे हाँ या ना? इन द ऑफिस, वेयर, इन द ऑफिस, इन तीनों के तीनों शब्द मिलकर के हमें वेयर का आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। व्हेन, मतलब ये आपका क्या हो गया? टाइम। इसका मतलब सेंटेंस में कोई एरर है? नो एरर इन दिस सेंटेंस, राइट? अब कई बार एग्जाम में क्या करेगा वो, आपके इस एग्जाम में इस तरीके से करते, देखो ए पार्ट
बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और इधर ऐसा नो एरर डाल देते। अब वो क्या करेगा, इस वाले को इधर उठा के डाल देगा, इस वाले को इधर उठा के डाल देगा, या फिर इसको इधर लिख देगा या इसको इधर लिख देगा। ठीक है, Yes, sir. तो अगर इस तरीके से हो जाते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई जब भी आपके पास एक से ज़्यादा क्या आते हैं, Adverb. एडवर्ब्स आते हैं, तो उन एडवर्ब्स को अलग अलग तरीके से बनाया जाते हैं। आया ना? Yes, sir. हाँ, चलो बढ़िया है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलो तो फिर कुछ सवाल और आपके सामने रखी जाए तो काफी अच्छा रहेगा इस चीज को समझना। चलो चलिए, आप समझ में आ गया ना? अब बना के बताइए इसमें। चलिए, ये सवाल आपके सामने लिखे हैं, इन सवालों को ध्यान से देख के बनाइए। चलिए बच्चों, बताओ फटाफट। इस सेंटेंस में गलत है या फिर गलत है या फिर सही है? हाँ बोलिए, क्या लिखा है? सीता हैप्पीली हैव तरुण यस्टरडे इन द इवनिंग इन छिंदवाड़ा इन हर सोसाइटी। राइट? मीनाक्षी कहाँ गई भैया, देखिए। अच्छा, बोधन पाई जा रही है। स्थान परिवर्तन दिवस। चलिए देखो, अब इस सेंटेंस में क्या है, देखो एक सब्जेक्ट हो गया हमारा, है ना? अरे यार ये कुछ ठीक तो लगा है।
यही तो लगाया मैंने, यही तो लगाया। हाँ देखो, अभी देखो सीता ये हो गया सब्जेक्ट। हैप्पीली किसका आंसर दे रहा है भाई? सीता हेल्प तरुण हाउ, कैसा कैसी मदद किया सीता ने? हैप्पीली। इसका मतलब हाउ का आंसर देने वाला क्या कहलाता है हमारा? एडवर्ब ऑफ मैनर। भाई देखो ये सीता सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। अरे हाँ यार, जो भी चीजें लिखी जाएगी, जितनी भी एडवर्ब लिखी जाएगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ही सारी की सारी चीजें प्रकार की प्रजाति पाई जाएगी। श्योर? तो ये हो गया हाउ का आंसर देने वाला क्या कहलाता है हमारा? सॉरी, एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा, सीता हेल्प तरुण व्हेन? यस्टरडे। भाई यस्टरडे मदद किया, इसका मतलब ये व्हेन का आंसर देने वाला है, इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ क्या हो गया? टाइम। एक तो ये एडवर्ब व्हेन इन द इवनिंग, ये भी किसका आंसर दे रहा है? व्हेन का आंसर दे रहा है, मतलब एडवर्ब ऑफ क्या हो गया आपका? टाइम। अच्छा, सीता हेल्प तरुण वेयर? छिंदवाड़ा। इन छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा वेयर का आंसर देने वाला क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ क्या हो गया हमारा? प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा, इन हर सोसाइटी, ये भी कहीं ऐसा तो नहीं एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है? अरे हाँ यार, इसका मतलब ये भी किसका आंसर दे रहा है? प्लेस का आंसर। अब सवाल उठता है कि सर अभी आपने एक सिखाया कि एक से ज्यादा हमारे पास क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं, तो आप उसको एमपीटी के आधार पे जमा दीजिए। पर यहाँ पर एक से ज्यादा है, पर कई बार ये चीज समझ में आ रही सर यहाँ पे तो ठीक है, हाउ का मैनर बताने वाला तो एक ही है, मैनर बताने वाला तो एक ही है, लेकिन टाइम प्लेस बताने वाला एक नहीं, कितने हैं? तीन है, दो है ना? टाइम बताने वाला सर एक नहीं, कितने हैं? दो है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो हमने नाउन के दौरान सीखा था बेटा, एक बात याद रखना, ये जो पैरा जंगल आते हैं ना आपके पास, जो PQRS सिखाते हैं, उसमें उसको सॉल्व करने में ये मदद करता है, उसको सॉल्व करने में ये कई बार आपकी मदद कर देता है। कैसे? देखिए, जब आपके पास एक से ज्यादा प्लेस आ जाए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और एक से ज्यादा टाइम आ जाए, मैनर तो सेंटेंस में एक ही आता है, एक से ज्यादा मैनर तो नहीं आ पाएगा, लेकिन प्लेस एक से ज्यादा हो सकते हो, टाइम एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? डाउन के दौरान एक चीज हमने सीखी थी, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा। तो जब भी आपके पास इस तरीके से चीजें आए, तो सबसे पहले छोटे वाले भाई को लिखो और फिर उसके बाद बड़े वाले भाई को लिखो। जब हमारे पास कब आए? एक से ज्यादा प्लेस आ जाए या एक से ज्यादा क्या आ जाए? टाइम आ जाए। तो चलो इसको ठीक करके देखें। सीता हेल्प तरुण हैप्पीली, इसका मतलब ये पहले नंबर पे तो ये बंदा आएगा ही आएगा। अरे आएगा ना? बताओ ये आएगा कहाँ? तरुण के बाद, क्योंकि पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये उठ के कहाँ आएगा? यहाँ पे आ जाएगा पहले नंबर पे। अब सवाल उठता है, अब इसके बाद क्या चाहिए हमें? पी बोले तो प्लेस। अब प्लेस में भी हमारे पास एक छिंदवाड़ा है और दूसरा क्या है? सोसाइटी है। अब इसमें भी पहले छोटा और फिर क्या होगा? बड़ा। अब मुझे बताओ, सोसाइटी बड़ी है, छिंदवाड़ा बड़ा? छिंदवाड़ा बड़ा, तो छोटा कौन? तो पहले किसको लिखोगे? सोसाइटी को। फिर क्या लिखोगे? छिंदवाड़ा। तो तीसरे नंबर में ये आ गया। अब इसके बाद क्या चाहिए आपको? टी टमाटर का, सॉरी टाइम, क्या चाहिए? टाइम, सॉरी टाइम चाहिए। टाइम कहने का मतलब यहाँ पे एक इन द इवनिंग लिखा और एक यस्टरडे लिखा हुआ है, राइट? इसका मतलब अगर देखा जाए यस्टरडे बोले तो कल, यस्टरडे बोले तो कल की बात चल रही है, 24 घंटे बीत गया, और इवनिंग की बात चल रही है, मतलब कब की बात? शाम की बात। अच्छा, इन दोनों में बड़ा कौन? यस्टरडे बड़ा। तो छोटा कौन? इवनिंग। इवनिंग बड़ा। तो चौथे नंबर पे किसको डाल दोगे? इवनिंग। और फिर पांचवें नंबर पे किसको डाल दोगे? अरे हाँ है ना? इसका क्या हो गया? तो सीता हेल्प तरुण हैप्पीली इन हर सोसाइटी इन छिंदवाड़ा इन द इवनिंग। ओह माय गॉड, समझ में आ रहा है? तो जब एक से ज्यादा एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, एडवर्ब्स आ जाए या एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, तो पहले छोटा टाइम और दूसरा फिर बड़ा टाइम, फिर उससे बड़ा टाइम, ऐसा करेंगे।
हो गया क्या? जिसका हो जाए तो ये वाला सवाल बना के बताना मेरे को। चलिए जिसका होगा बताइए, बनाइए लास्ट वाला सवाल। चलो क्या लिखा? सी स्लोली वेंट लास्ट नाइट, कहाँ गई थी? कुछ पूरा लिख देता हूँ। ओम 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 घर। At 7 o'clock in इमली खेड़ा। चलो बनाओ फटाफट। इमली खेड़ा बोले तो गाँव में रहा हूँ। मेरा गाँव है इमली खेड़ा, इसलिए लिखिए। हाँ चलिए बनाइए, इसका आंसर कैसे लाएंगे बताइए। शी वेंट स्लोली मेट इमली खेड़ा। वेरी गुड, ऐसा गलत होता है, अब चीजें समझते। हाँ तो मैं सिखाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखिए right। इसका मतलब जब आपके पास वर्ब लिखी हो, वर्ब कौन सी लिखी हो? आने जाने वाली। अरे कौन सी वाली? आने जाने वाली। आने जाने वाली। आने जाने वाली वर्ब जैसे कौन कौन सी हो सकती है? गो, कम, अप्रोच, है ना। जैसे दिवाली आती है ना, बर्थडे बर्थडे आते हैं, राइट। ऐसा थोड़ी कि तुम चल के जा रहे हो उसके पास मुंह मोड़ दाड़ के आ रही है, बुलाते बोला गो, कम, अप्रोच, रीच, राइट। अरे हाँ या ना। ऐसे एक और उधर ट्रैक, जैसे आप पहाड़ों पे जाते हो ना, कभी गए हो? पहाड़ों पे पैदल चलते हो, दो ठो लठ लगे, बिना लगे लेके भी जा सकते हो। हाँ ट्रेक हो गया। इसके अलावा हो जाता है जैसे ट्रेक पे जाते तो आप प्लॉट करने लग जाते हैं। PLOT प्लॉट का मतलब है तो थकी थकी छालों से धीरे धीरे चलते, ऐसे चलते नहीं चलते, थक जाते तो पहले जैसे कई बार होता है गांव में बस नहीं जाती तो 1.5 2 किलोमीटर धीरे धीरे जाना पड़ता है, धीरे धीरे पहले। हाँ हमारे गांव में होता था बस नहीं जाती थी तो। फिर प्लॉट हो गया। इसके अलावा एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एम्बल। इसका मतलब भी होता है धीरे धीरे चलना। मतलब अब चलते चलते तुम क्या होता है, सुस्ता लेते हो, है ना, थोड़ा सुस्ता के चलना। थोड़ा चल रहे, थोड़ी देर चलिए, आधा किलोमीटर चल लिए, फिर बैठ गए, फिर चल लिए, फिर बैठ गए, फिर चल लिए, ये सुस्ता सुस्ता के चलने वाले वर्ड है। तो ये सब वर्ड्स क्या कहलाते हैं हमारे? आने जाने वाले शब्द। आने जाने वाले शब्द के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसीलिए जब भी आपके पास आने जाने वाले वर्ब मिले तो इसको बताने के लिए, इसको बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले किसका यूज करेंगे भाई बताओ? ऑब्जेक्ट होता है क्या, है ना। तो सबसे पहले आप प्लेस का जिक्र करेंगे। सबसे पहले किसका जिक्र करेंगे? प्लेस का जिक्र करेंगे।
किसका जिक्र करेंगे? प्लेस का। और इसके बाद किसका जिक्र करेंगे? मैनर्स का। और फिर इसके बाद किसका जिक्र करेंगे? टाइम का जिक्र करेंगे। ठीक है। कब? केवल और केवल जब आने जाने वाले क्या हो आपके पास? शब्द लिखे हो। वर्ब क्या हो? मूवमेंट वाली हो। जो भी वर्ब कैसी हो? मूवमेंट वाली, आने जाने वाली वर्ब हो। तो उसमें आप इस तरीके से प्लेस, मैनर और टाइम। चलो बना के बताओ, जल्दी बोलो फटाफट। क्या बन जाएगा? देखो, सी स्लोली वेंट लास्ट नाइट होम एट 7 o'clock इन इमलीखेड़ा। इसका मतलब भाई यहाँ पे तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, और ये क्या हो गया आपका? टाइम, और ये आपका क्या हो गया? प्लेस, और ये भी क्या हो गया आपका? टाइम, और इमलीखेड़ा भी क्या हो गया? ये आपका प्लेस। हाँ, टाइम प्लेस हो गया। क्या हो गया? प्लेस। अब देखो, अब आपको पता है इसको जमाने के कैसे जमा के बताओगे? पहली चीज तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, और लास्ट में इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। पर आने जाने वाले शब्द में उसका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, राइट? इसीलिए आप यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले आप किसका जिक्र करेंगे? प्लेस का जिक्र करेंगे। अब बताओ, यहाँ पे प्लेस एक होम है और दूसरा मेरे पास क्या है? इमलीखेड़ा। अब बताइए दोनों में से पहला कौन सा आएगा? होम या इमलीखेड़ा? क्यों? क्योंकि छोटा प्लेस क्या है? होम है। उससे बड़ा प्लेस क्या है? इमलीखेड़ा। इसका मतलब पहले नंबर पे तो आपने लगा दिया होम, और दूसरे नंबर में क्या लगा दिया? इमलीखेड़ा। अब क्या बन गया भाई? सी वेंट होम इन इमलीखेड़ा। अब इसके बाद क्या चाहिए आपको? स्लोली, मैनर। तीसरे नंबर पे क्या लगा दिया? मैनर। अब बात आती चौथे नंबर और पांचवें नंबर पे। लास्ट नाइट 7 o'clock। अब मेरे को बताओ, सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको? 7। छोटा समय क्या हो गया? 7 o'clock, और बड़ा समय क्या हो गया? लास्ट नाइट, मतलब पूरी रात की बात चली गई। इसका मतलब पांचवें नंबर पे ये आएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। श्योर? तो आने जाने वाले वर्ब जो कुछ है आपको ये ध्यान से रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिया है, इसको ध्यान से रखिएगा, लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं। माय बर्थडे इज अप्रोचिंग। जहाँ तुम चल के और कोई चल के नहीं आ सकता वहाँ पे अप्रोच का यूज करते हैं। वो बोलते हैं ना यहाँ अप्रोच लगा तो ये कोई बात नहीं। चलो आगे चलें। चलिए, कुछ एडवर्ब्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है आपके साथ, राइट? बताओ किसको क्या? नहीं बताओ ना, हो जाएगा बताना। रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड। सर जो अप्रोच बोलते हैं तो वो उस अप्रोच का तो मतलब दूसरा होगा ना? पहुंचना, अप्रोच लगाना, पहुंचना कहीं पे भी। दूसरा मतलब किसी चीज को जोर देना, किसी चीज में धक्का लगाना नहीं सर। नहीं। अप्रोच का मतलब होता है कोई चीज पहुंचना। अरे ये मेरे अप्रोच से दूर है भाई, इसका मतलब मेरी पहुंच से क्या है? दूर है। वहाँ ठीक पे है ना? अप्रोच लगा दो, वहाँ पे 5 लगा दो, थोड़ी सी पहचान लगा दो, तो पहुंचना होता है उसका, अप्रोच का मतलब हाँ ट्रांसफर करवाना है। अप्रोच है क्या? जैसे कई बार होता है ना हॉस्पिटल में, अरे यार डॉक्टर देख ही नहीं रहा, कोई अप्रोच अप्रोच नहीं। वैसे तो एक्वेंटेंस होता है, वो जान पहचान वाला। एक्वेंटेंस करके एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है जान पहचान वाला है क्या तुम्हारा कोई वहाँ पे, कोई गलत चीज होती। और बोलते तो यही सब क्या बोलती। अब बोल देते, बोल चाल तो सब अलग अलग है।
लेकिन अंग्रेजी माता समझती है, जब भी तो दूर है। पर उम्मीद तो करता भी थोड़ा बहुत तो आपके अंग्रेजी में थोड़ा बहुत तो योगदान सिखा दिया होगा, ठीक ठाक मैंने बहुत ये था। इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ मैं। चलिए, करेक्ट यूजेस ऑफ एडवर्ब। देखो कुछ एडवर्ब्स हैं जिनका आपको सही तरीके से यूज आना चाहिए। करेक्ट यूज। चलिए, पहला वर्ड है ओनली। ये ओनली आपका ना एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। एग्जाम में, हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम में पहचानने के लिए आ जाता है कि बताओ ये वाला शब्द क्या है। चलो, तो मैं कुछ सवाल आपके सामने लिखता हूँ, फिर बाद में आगे इसको समझते हैं ओनली को। आप बताएंगे चलिए, अब इस सेंटेंस का मतलब बताना शुरू करोगे फटाफट मेरे को, पहले वाले का। और पहले वाले शब्द में ओनली किसकी तरह काम कर रहा है? रिलेटिव की तरह काम करेगा कि पहले वाला? वेरी गुड यार, कैसे पता चला? क्षमता का है वो नाउन में आ गया है, चेक किया। वेरी गुड, श्रद्धा से। हाँ बताओ, मैं मतलब बताना चालू करो, फिर हम मैं बताता हूँ फिर आपको। क्योंकि इसको लेकर के एग्जाम में बहुत सवाल पूछते हैं बेटा, इसके मीनिंग को लेकर के, और उसका मीनिंग आपको निकालते आना चाहिए। देखो बताओ, ओनली एक ऐसा शब्द है ना जिससे पहले आएगा ना, ओनली ऐसा शब्द है, ये एडवर्ब भी और एडजेक्टिव, जिससे पहले आएगा उस शब्द पर एम्फेसाइज करेगा। उस शब्द को क्या करेगा? एम्फेसाइज करेगा, मतलब उस शब्द पे उसको क्या करेगा? वो
महत्व देगा, है ना, मतलब वो चीज सबसे ज्यादा हाईलाइट पे होगी। जैसे देखो मैंने लिखा ओनली ही वॉन्ट्स टू मीट हर वंस। ओनली किससे पहले आया है? ही से पहले। प्रोनाउन है ये, प्रोनाउन से पहले जो भी शब्द आता है वो क्या कहलाता है आपका? एडजेक्टिव कहलाता है। नाउन या प्रोनाउन से पहले जो भी शब्द आता है क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। मतलब he wants to meet her once, मतलब मिलने के लिए तो वहां पे बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है राज हो, सीता हो, और भी एक्स वाई जेड बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से मिलना कौन चाहता है? केवल और केवल राज ही। जो भी है नाम लगा दो, किसी का भी नाम लगा दो, राज को मान के चलते हैं। तो मतलब ओनली ही वांट्स, इस कहने का मतलब केवल ना यही इंसान क्या करना चाह रहा है? मिलना चाह रहा है। इंसान है बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 8 10 इंसान है, उनमें से केवल एक ही इंसान जो ही है वही तुमसे क्या करना चाहता है? मिलना चाहता है। कोई और तुमसे मिलना नहीं चाहता है। श्योर? तो जिससे पहले आएगा उसी शब्द को क्या करेगा? फोकस करेगा। अब देखो ही ओनली वांट्स किससे पहले आया? वर्ब से पहले। इसका मतलब ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा होगा। अब एक चीज देखो, he only wants to meet her once, मतलब यह केवल चाहता है मिलना। वह केवल क्या करता है? चाहता है एक बार उससे मिलना। अब इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा, यहाँ पे बस ये, यहाँ पे केवल यही मिलना चाहता है। अभी पहले वाले में क्या था? लोग बहुत सारे थे, उनमें से कोई एक इंसान था, वही क्या केवल उससे मिलना चाहता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पे इंसान है ये। अब इंसान बहुत सारा नहीं है, बहुत सारे इंसान है, केवल यहाँ पे इंसान कितना है? एक। लेकिन ये इंसान केवल चाहता क्या है? केवल ही चाहता। हो सकता है उससे जरूरत हो, मजबूरी हो, कुछ भी, लेकिन वो केवल क्या करता है? चाहता है। क्या करना? मिलना चाहता है। अब आ गया जब इसका मतलब है, देखो ही वांट्स, वो चाहता है। अब ये जो ओनली किससे पहले आया? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बात याद रखना, टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसको इंफिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, नाम याद रख, जानकारी में रह देना। ये क्या होता है आपका? इंफिनिटिव। अब ये देखो वह चाहता है, अब किससे पहले आया? इंफिनिटिव से पहले टू मीट। अच्छा, वो केवल वह चाहता है, ओनली मीट। अच्छा, मिलने के अलावा बहुत सारे काम, ना तो फोन कॉल, ना ही मैसेज, ना ही कुछ और, बहुत सारे काम हो सकता है मिलने के अलावा भी, लेकिन वो केवल क्या चाहता है? भाई मिलना ही चाहता है। ना तो फोन कॉल करेगा, ना मैसेज करेगा, ना ही कुछ करेगा, ना वीडियो कॉल, ना कोई सा कॉल नहीं, केवल पर्सनली वो क्या करना चाहता है? मिलना चाहता है। इसका मतलब ये किसको फोकस कर रहा है? इसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहा है। मिलने के बहुत सारा, यहाँ पे इंसान एक है, वो चाहता भी है, लेकिन वो केवल और केवल क्या करना चाहता है? मिलना चाहता है। मिलने के अलावा और भी तो बहुत सारे काम हो सकते कि नहीं हो सकते, लेकिन उनमें से कौन सा काम चाह रहा है? वो मिलना चाहता है। अब यहाँ देखो, he wants to meet her, भाई वो चाहता है मिलना, only once। अब बताइए only किससे पहले लगाया है? once से पहले लगाया। इसका मतलब अब वो केवल और केवल वो उसको क्या एक बार शकल देखना चाहता है शादी से पहले। बस एक बार झलक दिखला जा, बस फिर तू जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, राइट? केवल वो एक बार क्या चाहता है? मिलना चाहता है। 2 बार भी नहीं, 3 बार भी नहीं, केवल एक बार। बोले ना, बस तू शो मी अ ग्लिम्स, झलक दिखला जा, है ना? हाँ, चलिए समझ में आया। तो ओनली जिससे पहले आएगा उस शब्द पे क्या करेगा? वो फोकस करेगा, उसको एम्फेसाइज करेगा। तो ओनली एक एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, राइट? इसका यूजेस आपको सही आना चाहिए। अगर यहां तक आपने ठीक से समझ लिया, ये 2 सवाल मुझे ठीक करके बताओ। अगर ओनली का यूज आपने ठीक से सीख लिया है, ये 2 सवाल ठीक करके बताओ, छापो नहीं। क्या लिखा है? He only died 2 days ago. He died only 2 days. He only died, केवल वो मरा है 2 दिन पहले। क्या मरने के अलावा भी और कुछ काम कर सकते? अरे मर गया ना। अच्छा एक बात, क्या अगर ये डाइट से पहले आया है आप बोलोगे सर वो तो केवल मरा ही है? अरे भाई ये इसको एम्फसाइज करेगा, कैसा हो सकता है? क्या केवल मरा है, उसके अलावा भी और कुछ कर सकता था क्या?
अरे नहीं ना, आप कहाँ, ये ओनली का यूज क्या ठीक लिखा है यहाँ पे? नहीं, कहाँ आना चाहिए? टू। सर वो मर गया कब? अब केवल 2 दिन पहले मिला है, इसका मतलब ओनली का यूज यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ ठीक है। तो आपको अगर ओनली का ओनली यहाँ पे मतलब समझ में आ गया है तो सेंटेंस में यूज करते हैं। देखो, ही ओनली बॉट 2 बुक्स, उसने केवल खरीदा है 2 किताबें। क्या बोलोगे आप? बोलोगे सर उसने केवल कितने खरीदिए? तो उसने 2 ही किताबें खरीदी, खरीदने को बहुत सारी किताबें थे लेकिन उसने कितने खरीदी? केवल 2। भाई यहाँ पे ओनली ठीक नहीं है, ओनली कहाँ ठीक है आपका? श्योर? तो अगर ओनली आपको देखना है किसको एम्फसाइज कर रहा है, श्योर? लिख लो। तो जिससे पहले ओनली आएगा उससे उसकी वाट लगेगी। वो केवल मरा है। Oh my God. ऐसा भी होता है। चलो एक और सही लिखो। चलिए बताइए, ये सवाल लिखा है मेरे आपके सामने, क्या लिखा है पढ़ के बताओ। He only eats when he is hungry। क्या ये सवाल ठीक लिखा है? क्या लिखा है? He only eats when he is hungry। only किससे पहले आया? eats से पहले आया। तो अब बताओ, वह केवल खाता है। क्या जरूरी है केवल खाता है? अरे भाई, वह केवल खाता है, इस दुनिया में केवल खाने के लिए पैदा हुआ है, इसके अलावा भी तो दूसरे काम करता होगा। खाता कब है? जब उसको क्या होती है? भूख लगती है। तो मुझे ये बताओ, ये ओनली का यूज क्या ईट से पहले होना चाहिए या व्हेन से पहले होना चाहिए? आप खाते कब? जब भूख होती है, कि बस हमेशा बैठे हो बस चढ़ने लग जाते हैं, सॉरी खाने लग जाते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या? ही ईट्स ओनली व्हेन ही इज हंग्री। समझ में आया? ये आपको ओनली का यूज है। चलो चलो चलो,
चलो तो बताओ इसको, समझ में आया ओनली? कहाँ लगाएंगे ओनली? अरे कहाँ लगाएंगे डिपेंड करता है सर, मीनिंग कहाँ निकल रहा है। जिस शब्द से पहले हम लगाते हैं उस शब्द की मीनिंग को क्या करता है वो? चेंज नहीं करता, एम्फसाइज करता है। क्या करता है वो? एम्फसाइज। केवल उसी के ऊपर फोकस, जैसे ना कैमरामैन फोकस, तो ओनली क्या है? कैमरामैन कहाँ फोकस करता है? जहाँ। चलिए अब देखो एडवर्ब, कुछ हमारे एडवर्ब से वेरी, ये बहुत बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और एक मच। चलो तो पहले तो मैं आपके सामने सवाल लिखता हूं और आप लगाएंगे, फिर मैं सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच सर। चलो पहले आप लगाएं फिर मैं सिखाऊंगा। बनाइए बेटा फटाफट। क्या लगा हुआ है? He is very honest. He is very Honest. he was Very honest. much honest. Very. हाँ बताओ बताओ फटाफट बताओ क्या लगा हुआ है? मच और वेरी।
जल्दी बोलो बेटा, फटाफट ऐसे मत करो। समीकरण क्या है? पहले वाले में, Very. दूसरे वाले में Very. मच, वेरी, Very. हाँ, और तीसरे वाले में Much. मच, चौथे वाले में, Very. Very. पांचवे वाले में, नहीं पता. हैं? नहीं पता। नहीं पता तो ऑप्शन भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मसाल सिखाएंगे। देखो भाई, बात आती है, क्या हो गया, चल रही ना, पार्टिसिपल्स। देखो पार्टिसिपल्स वैसे तो वर्ब एडवांस का चैप्टर है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पार्टिसिपल्स जो होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल। परफेक्ट। हाँ परफेक्ट। तो अभी हम दो चीज की बात करते हैं। एक बात, पार्टिसिपल्स कुछ नहीं होते, पार्टिसिपल्स कुल मिला के एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं पार्टिसिपल्स? क्या होते हैं? एडजेक्टिव। कौन से एडजेक्टिव? जो वर्ब से बनते हैं। किससे बनते हैं? वर्ब से बनते हैं। बनते किससे हैं? वर्ब से। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें तो ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाए तो कौन सा पार्टिसिपल? Present participle. अगर वही चीज अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिले तो वो आपका कौन सा पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल। श्योर? अगर पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ है आपके सामने तो आप क्या यूज करेंगे? और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा हुआ है तो किसका यूज करेंगे? वेरी का यूज करेंगे। श्योर? राइट? अरे हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? देखो अभी देखो, हमने बोला he is honest। ऑनेस्ट क्या है? अपने आप में एक तरीके से क्या है? एडजेक्टिव क्वालिटी है। वह कैसा है? ईमानदार। वह कैसा है? ईमानदार। अब यहाँ पे देखो, ये जो इज है और वॉज है, आपको पता है, आपने कल सीखा था इज एंड आर, और दूसरी चीज क्या चाहिए आपको? वॉज और वर्ब। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है। कौन सी वर्ब होती है? लिंकिंग वर्ब। क्या होती है? लिंकिंग वर्ब। भाई आई इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आईएनजी दिख रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो वो हमारी कौन सी होगी? हेल्पिंग वर्ब। और नहीं तो फिर ये क्या होगी हमारी? लिंकिंग वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब हो गई? लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या कहलाता है भाई? लिंकिंग वर्ब कुल मिला के कुछ नहीं होता है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है उसी की इंफॉर्मेशन को आगे जाके कंप्लीट करता है। मैंने बोला ही इज ऑनेस्ट, ईमानदार। वह कैसा है? ईमानदार। और ईमानदार कौन है? He। मतलब ऑब्जेक्ट की जगह कुछ भी ऐसा शब्द लिखा होता है जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है, उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये हमने सीखा था जब आप सब्जेक्ट वर्ब सीख रहे थे तब, राइट? तो हमने एक चीज सीखा था कि भाई यहाँ पर ये तो ये जो ही है इसी के बारे में ऑनेस्ट बताया जा रहा है, और यही ऑनेस्ट क्या है? तो इन दोनों के बीच इन इसको और इसको जोड़ने के लिए जो वर्ब है ये किसका यूज कर रहा है? लिंकिंग वर्ब का यूज कर रहा है। लिंक है ना, ये लिंक तो कर रहा है, इसको एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। अब बताइए, तो अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, मतलब प्रेजेंट की एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे, तो उसके साथ आप वेरी लगाओगे या मच लगाओगे? वेरी का। अरे भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ क्या लगाते हैं? वेरी। चाहे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बना लो, या फिर आप क्या लगा दोगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लो। अगर नहीं है तो आप क्या करोगे? लिंकिंग वर्ब। इज एम आर प्रेजेंट की बात करता है, वॉज वर्ब कहाँ की बात करता है? श्योर? तो क्या बन जाएगा? he is honest। तो भाई ये लिंकिंग वर्ब होने की वजह से आपने यहाँ पे क्या यूज कर दिया? he was honest। अब यहाँ देखो was आया तो बात कब की है? पास्ट की है। अगर पास्ट की बात है तो आप इसके साथ यहाँ पे क्या यूज करने वाले हो? मच का यूज करने वाले। बताइए he is exhausted।
वेरी क्यों लगाओगे बेटा? एग्जॉस्टेड कहने का मतलब क्या हो गया? इज एमआर के बाद तो वैसे आईएनजी आता, लेकिन यहाँ पे ये है क्या? वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी तरह काम करता है? पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स कुल मिला के कुछ नहीं होते, क्या होते? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, वर्ब के साथ या तो आईएनजी जोड़ दो या फिर क्या जोड़ दो? वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दो। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ी, इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? मच का यूज करेंगे। द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। अब बताओ, वेरी इंटरेस्टिंग। भाई यहाँ पे ये देखा जाए तो ये इंटरेस्टिंग क्या हो गया उसका? राइट, ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम किसका यूज करते हैं? वेरी का यूज करते हैं। देखो बताओ यहाँ पे क्या बोल, द अवेटेड रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया? नाउन। नाउन से पहले जो अवेटेड लिखा हुआ है, ये अवेटेड क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। अब बताओ यहाँ पे क्या लगा दोगे? मच। द मच अवेटेड रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड। अगला देख लो भाई, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, क्या मतलब ये क्या लगा हुआ है? यहाँ पे वेरी, और यहाँ पे बोर्ड देख लिया, यहाँ पे मतलब क्या लगा हुआ है? समझ में आया? ठीक है, लिख लीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल मच। पहचानोगे कैसे? लिंकिंग वर्ब के साथ आईएनजी या वर्ब की थर्ड। ठीक, ये एक दायरा है इस चीज का। तो आज के लिए इतने ही रखें, भूख लगी होगी मुझे लगता है। बाकी कल हम आपका एडवर्ब टॉपिक खत्म कर देंगे। साक्षी खत्म कर देंगे। जी जी।